संशय रहित होकर के फिर सर्वत्र एक ही ब्रह्म है, आत्मा है, ऐसा संशय रहित बुद्धि जिसकी होगी वो स्थिर बुद्धि। असंपूर्ण संभव भ्रांति वर्जित, पहले भ्रांति होती सर्वत्र एक ही होगा, सर्वत्र मेरी आत्मा अलग हो, हमारे वो आत्मा अलग, एक ही होगा। आकाश को समझ ले, इसे आकाश सौ के अंदर बार एक है, इसे आत्मा भी सौ के अंदर बार एक है, भेद नहीं, संभव मोह वर्जित भ्रांति रहित है करके फिर मुझे समझ। वही ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मविद वही ब्रह्म ज्ञानी है। किसको जानने पर? जो सर्वत्र एक आत्मा है, एक ही आत्मा, उसे बुद्धि स्थिर हो गई, आत्मी वही परब्रह्म का आत्मा, एक बुद्धि स्थिर हो गई, वही ब्रह्मविद आत्मा को जान लिया। वही आत्मा का देह परिचय न मानना, आत्मा अनुपरिमाण मानना, ये भ्रांति है। आत्मा व्यापक है, सब के अंदर बात। आपके आत्मा कुत्ते के शरीर में है, नहीं हमें सर्वत्र विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण का भी सर्वत्र समान रूप से आत्मा है। उसको जो जान लिया बुद्धि से स्थिर हो गई, वही ब्रह्म ज्ञानी। क्यों? कहा रहता है भाई? ब्रह्म स्थित, वही ब्रह्म में स्थित है, ब्रह्म रूप से स्थित है, ब्रह्म ही हो गया सारे कर्म छोड़ करके। कोई कर्म उसके द्वारा होता है नहीं। अपने को क्या मानता है? शुद्ध चिन्ह मात्र ब्रह्म, उसमें कोई क्रिया होती है नहीं, क्रिया नहीं होती तो सारे कर्म का अभाव वही हो गया। तो अकर्म सर्वकर्म सन्यासी, तो ब्रह्म में स्थित हो गया, ब्रह्म रूप हो जाता है। जो प्रिय प्रिय इष्ट अनिष्ट की भावना, आगे उनको अच्छा मिले ये भावना, ये भी थोड़ा समझ ले। आप कुछ कर्म लेकर आए जन्म भाव भोगने के लिए, अनादिकाल से बहुत कर्म सबका संचित कर्म है, एक जन्म में भोग नहीं होता है। कुछ कर्म लेकर आए भोगने के लिए, जो कर्म लेकर आए कुछ पुण्य कुछ पाप। पुण्य कर्म का फल सुख और दुख साधन, स्तुति पूजा नमस्कार धन संपत्ति, तो पुण्य फल का पुण्य कर्म का फल। और निंदा दुख रोग कष्ट ये अपमान ये पाप कर्म का फल। किंतु जो पुण्य पाप लेकर आए तो पुण्य पाप कहाँ से लाए? अपने उपार्जन क्या है, आपका ही, आपका अधिकार है, उसमें कोई नहीं लेगा। जो कर्म लेकर आए आपने किया, जो आपने किया भगवान उसको आपको देते हैं। आपने कर्म किया, कर्म लेकर आया, भगवान उसको फल आपको देते हैं। भगवान निष्ठुर है नहीं, जो कर्म तुम्हारे पास है वो रक्षा करते समय पर दे देते। कोई भोजन कुछ लेकर आए, यही रख दिया, कोई रक्षक उसको रक्षा करता है और जिसके भोजन उसको दे देता है। उसकी क्या गलती है? इतने लोग आए तो अपने भोजन लेकर आए, क्या रख दिया, जैसे जूता चप्पल क्या रख देते, कोई खड़ा है जिसकी चप्पल जूता उसको दे देता है, उसकी क्या गलती? किसको बहुत अच्छा जूता दिया, किसको खराब दिया, उसकी गलती है? जिसका जो है वो रखा है, जिसका वो दे देता है। इसी प्रकार परमात्मा क्या करते हैं? देखो कितने कृपालु। अपने जो कर्म लेकर, कर्म आपको पता नहीं क्या क्या कर्म लेकर आया, किस कर्म का फल कब भोगना है वो उस मानो नहीं। परमात्मा क्या करते हैं? जिस कर्म का फल जो भोगना है वो समूह फल आपको दे देते हैं। उनकी गलती है नहीं। इसे समझ लेना, हमको जितने कर्म फल भोगना है पहले से निश्चित है, कोई भोगना पड़ेगा। जो कर्म फल है, कर्म लेकर आया, उस कर्म का फल उसको अपने को भोगना पड़ेगा। ऐसे दूसरे को दोष नहीं देना, भोग लो, कुछ अगर भोग लो, समझो। तुम आना हो तो बोलो, दुखी होता मानो तो बताओ, तुमने कर्म किया, तुम लेकर गए, तुमको भोगना पड़ेगा। तुम कहो, मैं कहो, जैसा कहो, अपने को समझाओ, आपने कर्म किया, लेकर गए, उसको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए अन्य को दोष देने का दे करके और पाप कर्म नहीं करो। कुछ पाप कर्म क्या है जिसके कारण दुख भोगना पड़ता है, और दुख होते सब दूसरे को दोष किया तो निंदा किया तो अधिक पाप होगा तो उसको फल कौन भोग करेगा? अभी नहीं, आगे जन्म में, अगले जन्म करना पड़ेगा। आए नहीं कर्म नहीं करो, ये समझ लेना है। इसे जो मिलता है इष्टा से उसकी उपेक्षा करके एक सम ब्रह्म जो सुलभ है उसका चिंतन करो। गरीबी को सुलभ है सम ब्रह्म या धनी को सम ब्रह्म, निर्दोष ब्रह्म को जानने के लिए अधिकार किसका है? सबका अधिकार है। जिसके 10 मंजिल का मकान है, कोई रास्ता किनारे सोया हुआ खाने को नहीं मिलता है, तो सम ब्रह्म चिंतन कर सकता है, सबका अधिकार है। जो परमात्मा के
सब का समान। अब बाकी तो मकान बड़े मकान में रहो उसका कोई मतलब नहीं। जो सन्यासी महात्मा तो बड़े मकान को देखते हैं बड़ा लोग करके तो कुछ नहीं। बड़ा तो ही होता है जो संसार से ग्रस्त होता है। संसार से ग्रस्त बड़ा होता है, संसार आशा तो बड़ा नहीं। संसार में आशा तो अगर संसार में गिरता है। ब्रह्म स्वरूप हो गया। श्लोक बोलो। न प्रविशेत् प्रियं प्राप्य न विद्येत् प्राप्य चाप्यं स्थिरबुद्धिः सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। जितने इच्छा को छोड़ दो, भोग इच्छा करना ही करो, भोग साधन भी छोड़ दो। जो पुण्य कर्म का फल फल मिलता था भगवान का तो स्वयं भी प्राप्त होगा तो खुश नहीं हो। न प्रिय मिलने से प्रसन्न नहीं होना तो फिर रोना ही रहेगा सारा जीवन भर। दुख मिलने का दुख रोना है। जो प्रिय सुख मिलने पर इष्ट मिलने से थोड़ा खुश होते थे वहाँ प्रसन्न नहीं होना, हंसना नहीं। सुख मिल गया तो फिर क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। देखो बाह्य स्पर्शेषु सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् सब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। ये केवल इतना कहना है जो झूठा विषय है जिससे तुम सुख मिलना चाहते हो, जो प्रिय मानते हो, उसमें आसक्त नहीं हो, बहुत आनंद प्राप्त होगा। झूठे विषय में आसक्ति के कारण उसके इकट्ठी करने में दुख, नष्ट होता है तो दुख, प्राप्त नहीं होता है तो दुख, ये सब होता है। उसे भावना छोड़ दो। इच्छा छोड़ देने पर जो आनंद है वो आनंद इच्छा से नहीं होता है। विषय भोग करने पर जो आनंद होता है, विषय भोग की इच्छा को छोड़ देने से आनंद उससे अधिक होता है। विषय भोग से आनंद मिलता है जागृत स्वप्न अवस्था में। जागृत अवस्था में विषय भोग होता है, सपने में भी अनिर्वचन विषय भोग होता है। सुश्रुति अवस्था में क्या विषय का भोग होता है? नहीं। जागृत सपने के अपेक्षा सुश्रुति में अधिक शांति, विषय भोग होता है नहीं। यदि विषय भोग से सुख मिलना है सुश्रुति अवस्था को नहीं जाओ, जागृत अवस्था में जागृत में रह कर भोग करते रहो, खाते रहो पीते रहो तो भोग करते रहो, सोना नहीं चलेगा। नहीं सोना पड़ता है गरीब को खाने क्यों सबको सोना ही सो गया था वैसे ही पास जाके दवाई लेना पड़ेगा। सो गया था आनंद। सोते समय सुश्रुति अवस्था में भेद रहता है बताओ? सब तो ब्रह्म परमात्मा प्रकृति माता निद्रा में सब सुला देते समान अवस्था है। झूठा है अपना बड़ा छोटा मान कर बैठे। सुश्रुति अवस्था में बड़ा छोटा कोई है? सुश्रुति है बड़ा छोटा है, सपना में तो बड़ा छोटा है नहीं। कभी कोई भीख मंगा बन गया, कोई राजा बन गया, बड़ा छोटा है। किन्तु अभी जो जागृत अवस्था में राजा है, सपने में राजा बनेगा? जब भी भीख मंगा है सपने में भीख मंगा बनेगा? नहीं, वो तो सम्राट बन जाएगा। बन सकता है नहीं बन सकता है। सपने हुए भिखारी रूप रंग नागपति हुई, राजा तो भीख मंगा बन जाता है, जो मांगने वाला इंद्र बन जाता है सपने में। सपने में छोटा बड़ा जब मुझे छोटा बड़ा सपने में बराबर रहता है। सपने में मालिक भी नौकर बन जाता है, नौकर मालिक बन जाता है, हो सकता है। जो नौकर है सपने में, आप सपने तो क्या नौकर है, आपके नौकर मालिक है तो उसको हाँ जी मालिक जी का जैसे सपना है ऐसे देखना पड़ता है। उसमें छोटा बड़ा जो होता है परिवर्तन हो जाता है, कोई पता नहीं। सुसुप्ति बराबर है, थोड़े समय जागृत में अपने आप बड़ा होने करके इसी के कारण ही इष्ट अनिष्ट बड़ा छोटा ये राग द्वेष इसे करके सब बिगड़ देता है, तो नष्ट कर देता है। बाह्य सत्य असत्यात्मा, बाह्य जो पदार्थ है स्पर्श विषय रूप से घट पड़ाती आत्मा से बिना अनात्मा है। बाह्य स्पर्श हो गया रूप स्पर्श विषय, उसमें असत आत्मा है। आत्मा का तो अंतगण, जिसका अंतगण आसक्त नहीं असत्य है,
असत मतलब संग रूप में, असत मतलब संग नहीं है। विषय की शक्ति आसक्त है ही नहीं। ऐसा जिसका आत्मा अंतकरण बाह्य विषय में आसक्त नहीं होता है, उसको क्या मिलेगा? कोई सुख मिलेगा? मिलेगा। आत्मा ने यह सुखम विन्दति, आत्मस्वरूप में स्थित होता जो सुख प्राप्त करता है वो निरतिशय सुख है। विषयजन्य सुख साथ से स्वल्प प्राप्त होता, स्वल्प समय नष्ट हो जाने वाला। अब विषय रहित जो सुख है नित्य सुख है, निरतिशय सुख है, उसको प्राप्त करता है। सुखम आत्यंतिकम इच्छन त्यजेच्छाम दुख कारण। आत्यंतिक सुख चाहते हो तो क्या करना? त्यजेच्छाम, इच्छा का त्याग करो जो दुख का कारण। ये बाह्य से स्वच्छतात्मा आत्मा ने सुख मिलती स ब्रह्मयुगीतात्मा अक्षयम सुखम अस्मते, अक्षय सुख को प्राप्त करता है। बाह्य विषय में आसक्ति छोड़ करके, बाह्य विषय की इच्छा का त्याग करके रहता है तो क्या प्राप्त करता है? अक्षय सुख, नित्य सुख को प्राप्त करता है। क्या करना पड़ता है उसको? ब्रह्मयुगीतात्मा, ब्रह्म में योग, ब्रह्म में समाहित होकर, ब्रह्म में समाहित होकर समाधि लगाता है। इसे समाहित ब्रह्म योग से युक्त आत्मा है, आत्मा जिसका अंतकरण, जिसका अंतकरण ब्रह्म योग से युक्त, ब्रह्मण योग ब्रह्म योग, ब्रह्म में समाधि, ब्रह्म का ध्यान, परमात्मा में समाधि हो गया ब्रह्म योग। उससे युक्त होता है जिसका अंतकरण, अंतकरण में समाधि है। ब्रह्म योग युक्त आत्मा जिसका अंतकरण ब्रह्म में समाप्त, ब्रह्म में युक्त है, ब्रह्म में स्थित, जिसका अंतकरण ब्रह्म में स्थित, ब्रह्म का ही चिंतन, परमात्मा का ही चिंतन करता है, अन्य चिंतन छोड़ करके ब्रह्म योग अर्थात बाह्य विषय छोड़ करके पर ब्रह्म में समाहित होकर के जो अंतकरण रहता है वो क्या प्राप्त करता है? अक्षय अक्षयम सुखम अस्मते, सुख तो प्राप्त करता है, खाली सुख नहीं। अक्षयम अविद्यमान क्षय, जिसका क्षय होता ही नहीं, जिसका क्षय नहीं होगा वो नित्य होगा, नित्य सुख को प्राप्त करता है। बाह्य पदार्थ को इष्ट अनिष्ट बुद्धि में, प्रिय अप्रिय बुद्धि में अस्वीकार हो जाए तो क्या लाभ होगा? अक्षय सुख प्राप्त करता है। ये भगवान कहते एक छोटे छोटे सुख के जो बच्चा जैसे रोता है तुरंत कुछ मिल गया, रोना छोड़ दिया, फिर मिल गया, रोना बंद। बच्चा का रोना और रोना बंद किस नहीं, बिना मतलब। अब वो जो से रोता है कुछ दे दिया तो वो रोना बंद, वो पकड़ गया, अब मिल गया। फिर कुछ को ले लिया तो कुछ नहीं, अपने को जरूरत नहीं, कोई ले लिया दौड़ जाएगा, तो दे दिया तो खुश हो गया। ऐसे ही जो बड़े बड़े लोग ना कुछ मिल गया तो खुश होता है, बड़ा मानते हैं। ये सब है संसार प्राप्ति का साधन। जितने भी प्रिय मिला तो समझो अपने पुण्य कर्म का फल है। अभी कुछ प्रिय मिलता है तो क्यों मिला? आपको सम्मान मिला, सुख मिला, धन मिला, कहाँ से आया? अपने पुण्य कर्म लेकर आए, उसका फल हुआ। तो दुख मिलता है तो पाप कर्म लेकर आए, उसका फल होगा। पुण्य पाप लेकर के आए, उपार्जन किसने किया था? स्वयं। अपने। भोगेगा कौन? पुण्य फल को भोगना है, पाप को भोगना? दोनों को। पुण्य को भोगने से क्या मिलेगा? सुख मिलता है पुण्य भोगते समय। अब दुख प्राप्त करते समय क्या जाता है? पाप नष्ट होता है। जब दुख मिलता है समझो पाप नष्ट होते हैं। दुख मिलता है तो क्या समझना? पुण्य नष्ट होता है। आपको सुख सम्मान मिलता है तो समझो मेरा पुण्य जा रहा है। दुख मिलता है, निंदा होता है तो क्या समझना? पाप जा रहा है। पाप चला जाना अच्छा है, पुण्य चला जाना अच्छा होता? पाप चला जाए, पहले पाप चला जाए या पहले पुण्य चला जाए? बोलो। दोनों ही है। पहले पाप चला जाए तो क्या करना पड़ेगा? दुख को भोगना, दूसरे को दुख नहीं देना, खुश होकर भोगना। दुख मिलते समय क्या समझना? पाप जा रहा है, प्रसन्न होना, पाप नष्ट हो रहा है, खुश हो जाओ। और जो सुख मिलता है समझे मेरे पुण्य जा रहा है। नमस्कार अगर पूजा होती है समझो पुण्य जा रहा है, पूजा करने जा रहा है, पुण्य जा रहा है। और कोई निंदा करता है तो पाप कर रहा है। तो पुण्य पाप लेकर आए उसको समाप्त करके जाना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। इसलिए जो मिलता है उसको भोग लो। उसके लिए प्रिय अप्रिय हर्ष विषाद छोड़ करके एक समान निर्दोष ब्रह्म सर्वत्र समान है।
जो आपके अंदर बाहर है, आपके अंदर है, सर्वत्र सब अति अति तत् चिद रूप है, दिखता है, मान है। इसका चिंतन करके तो ब्रह्म में स्थित हो जाओ। वो जो बाहर विषय में अनासक्त हो जाता है, आसक्त रहित हो जाता है, विषय इच्छा छोड़ जाता है, तो जो सुख प्राप्त करता है वो अनंत अक्षय सुख है। वही ब्रह्म में समाहित है। क्या ब्रह्म से भिन्न मिथ्या, अन्य मिथ्या निश्चय हो गया, वही समाधि है, बड़ी समाधि हुई। बाहर पदार्थ मिथ्या है, वेदांत श्रवण करते करते, बार बार श्रवण करते करते एक अद्वितीय ब्रह्म और श्रुति करते मेरा नाना किंचन, ब्रह्म में अनेक है ही नहीं, अनेक है ही नहीं, दिखता तो है जरूर, दिखने पर ही वास्तव नहीं, मरुन में जल दिखने पर ही वास्तव नहीं। अब वास्तव है मिथ्या है, सब छोड़ दिया, सारे का त्याग हो गया, कुछ नहीं। अपन जिस प्रकार है अपने सर्व में स्थित हो जाए तो वही ब्रह्मनिष्ठ हो गया, ब्रह्म स्थित है, अच्छे नित्य सुखों का प्राप्त करता है। श्लोक बोलो। बाह्य